अब इसी प्रोडक्ट का 25 ग्राम का 8 सैंपल आता है। सैंपल क्यों दिए? क्योंकि अपने प्लान में क्या है कि दो डायरेक्ट सबको करना है। तो ये जो 8 सैंपल है ना, ये आपका 2 डायरेक्ट का काम पूरा कर देते हैं। इतना वो सैंपल में क्वालिटी है। वो वही प्रोडक्ट का सैंपल है, वो कुछ अलग से कुछ उसमें कंटेंट नहीं है, वही प्रोडक्ट का सैंपल है। वो सब एक साथ पैकेज मिलता है। ये पूरा पैकेज। मैडम पैकेज, आप लोग पैकिंग आना इधर ही है। ये छोटे सैंपल आते हैं, एक इसमें 4, एक इसमें 4, ऐसे 8 सैंपल और 2 बड़े बॉक्स 250 ग्राम, ठीक है। ये हमारा सिंगल मदर प्रोडक्ट है। अब जूस भी लॉन्च किया। ये 500 ml की 7 बॉटल आती है। दोनों में से एक पे भी 1 टाइम परचेसिंग, कोई रिपर्चेस नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। अब बाइनरी प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट इनकम होता है मैचिंग इनकम। बाइनरी में क्या मिलता है? मैचिंग इनकम। हम है ये टीम ए टीम बी, लेफ्ट राइट मैच करना है मैचिंग इनकम में। तो मैचिंग इनकम लेने के लिए हमारे यहाँ 6 घंटे के साइकिल है, कट ऑफ है। रात को 12 से सुबह 6, सुबह 6 से 12, वापस 12 से अभी शाम को 6 बजे, और 6 बजे से वापस रात को 12 बजे। तो डेली हमारे 4 सेशन में बिजनेस का कट ऑफ दिया है। एक सेशन को 1 पेयर का कैपिंग है, एक सेशन को 1 पेयर का कैपिंग है। अभी चल रहा है 12 से 6 शाम का, ठीक है। अभी ये सेगमेंट में एक ए टीम में एक बी टीम में एक्टिवेशन होता है। ए टीम में बी टीम में एक्टिवेशन होगा, यानी 1 पेयर का मैचिंग होगा। हमारा मैचिंग इनकम यहाँ पे 5000 का बनता है, ठीक है। 2 भी मैचिंग हुआ तो 5,000 बनेगा, ठीक है। 1 पेयर। तो यहाँ पे किसी के हाथ में कोई बिजनेस है तो वो 1 पेयर का ही बिजनेस करेगा। 1 पेयर कब लॉगिन करेगा? आफ्टर 6। उसको पता है ये इसमें लॉगिन करके कोई फायदा नहीं, 6 बजे के बाद में मैं दूसरा लॉगिन करूँगा, वापस उसका पेमेंट बनेगा 5,000। तो दोपहर का 5, शाम का 5, कितना हुआ? 10,000 रुपये, ठीक है। दिन में कितने क्लोजिंग है? 4। तो 20,000 रुपये हम पर डे एक आईडी के ऊपर यहाँ से ले रहे हैं लोग आज, पर डे 20,000। अच्छा, इसका पे आउट सिस्टम क्या है? डेली आज 12 बजे तक जो क्लोजिंग होगा उसका पे आउट हमको नेक्स्ट डे, यानी आज पे आउट जाएगा, कट करके 4,500 आपका नेट जमा होता है। इसमें 8% एडमिन और 2% TDS कट होता है। पे आउट सिस्टम डेली है। तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में डेली पैसा आ रहा है तो वो डेली भाग रहा है, वो घर पे वेट नहीं करेगा। क्योंकि अभी वीकली पे आउट आएगा, 15 पे आउट आएगा, तो आपके हाथ में फंड ही नहीं है ना, तो सर्वाइव कैसा करेगा बंदा? यहाँ पे डेली होने के कारण क्या हुआ, वो आज पे आउट लिया, वापस नेक्स्ट पेयर का चला जाता है वो काम में। दूसरा इनकम है रैंक इनकम। रैंक इनकम कैसा कैलकुलेट होता है? हमारे पास 5 रैंक है, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, एमराल्ड एंड डायमंड, ठीक है। अब रैंक इनकम ले लेने करना क्या है, और रैंक इनकम हम कहाँ से देते हैं? रैंक इनकम जो है वो मैचिंग इनकम के ऊपर ही डिपेंड है, और वहीं से हम लोग देते हैं। आपको पहला मैचिंग मिलता है, दूसरा मैचिंग मिलता है, तीसरा मैचिंग, चौथा मैचिंग, 5वां मैचिंग नहीं मिलता है, वो जाता है रैंक इनकम के लिए। ये फंड जमा है यहाँ पे, वापस 6, 7, 8, 9, वापस 10, यानी एवरी फिफ्थ पेयर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिलता है, वो जाता है कहाँ पे? रैंक के लिए। वो फंड जमा है, फ्लश नहीं। इस तरह से कैलकुलेट होता है। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का एवरी फिफ्थ पेयर जो है वो उसको मिलता नहीं है, वो रैंक इनकम के लिए जमा होता है। अब ये रैंक इनकम कैलकुलेशन कब होता है? 1 तारीख से 31 तारीख। अब 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक जितने लोगों की फिफ्थ पेयर डिडक्ट हुई है, सारा फंड कहाँ जमा है? रैंक इनकम में। फॉर एग्जांपल 10 लाख का फंड जमा हो गया, हमने दिया गया, जो पेयर का 5,000 देना था वो दिया नहीं दिया, वो कहाँ है? रैंक इनकम लिए फंड जमा है।
मैक्सिमम ऐसे केसेस में, ऐसे प्लान्स में क्या होता है, फिफ्थ पेयर जो है वो कंपनी के पास कंपनी रखती है। बहुत से है ऐसे प्लान मार्केट में जो कंपनी खुद के लिए रखती है पांचवा पेयर। हमने क्या किया, पांचवा पेयर रैंक इनकम के लिए रखा है, ठीक है। अब रैंक इनकम में 10 लाख रुपए 31 तारीख को सॉफ्टवेयर बोलता है कि यार 10 लाख रुपए जमा है अपने पास, अब इसका क्या करना है। तो हमारे पास रैंक कितनी है, 5, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, एमराल्ड एंड डायमंड। सिल्वर, गोल्ड, रूबी, एमराल्ड एंड डायमंड। अब देखिए सिल्वर कौन क्वालिफाई होता है, सिल्वर कैसे बनेगा अपना आईडी। लेफ्ट टीम ए में किसी भी 2 बंदों का 2 पेयर कट गया, यानी आप मेरे लेफ्ट साइड में हो, ए टीम में आपका 5वां पेयर कट गया, इनका भी कट गया, यानी 2 लोगों को 5वां पेयर कट गया 2 आईडी का, और राइट में 2 आईडी का कट गया। इन द सेंस बिजनेस में देखोगे तो कितने आईडी का बिजनेस आया, 10-10 आईडी का, है ना, क्योंकि 5वां और 10वां पेयर कट हो गया, इधर भी 5वां और 10वां कट हो गया। तो दूसरा और 5वां 2-2 इंसान का कट हुआ तो आदमी आईडी क्या होता है, सिल्वर, ठीक है। वो हमेशा के लिए हो गई सिल्वर? नहीं, कैलकुलेशन 1 तारीख से 31 तारीख तक है। 5-5 लोगों का पेयर कटता है गोल्ड होता है, 10-10 लोगों का कटेगा तो रूबी होगा। ये जैसी जैसी टीम बढ़ती है वैसा वैसा लोगों का डिडक्शन रेशियो बढ़ता है। अब मेरे पास में टीम ही 10 लोगों की है तो मैं आईडी गोल्ड कहाँ से बनेगा, जैसी टीम बढ़ेगी वैसा डिडक्शन बढ़ेगा। तो 20-20 लोग हो गए तो एमराल्ड होगा, 40-40 है तो डायमंड होता है, ठीक है। अब जैसा जैसा टीम बढ़ेगा वैसा वैसा मेरा क्वालिफिकेशन भी बढ़ता है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आईडीज उतना नंबर ऑफ डिडक्शन। सिल्वर बनने पे बेनिफिट क्या है, 1 तारीख से 31 तारीख ये 0 क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना, इसलिए 0 करना पड़ेगा ना। अगर मैं 0 नहीं करूँ तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कब करूँ, फिर ये अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे कैलकुलेशन पे फुल स्टॉप देना पड़ेगा ना। यहाँ पे आज 0 करके डिस्ट्रीब्यूट देना है ना, तो आज 31 तारीख को यहाँ 0 हो गया, 1 तारीख को सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है कि आईडी कितने सिल्वर है और जमा फंड कितना। तो जमा फंड में से 20% फंड जितने सिल्वर है उनमें डिवाइड होता है। उनमें 2 लाख रुपए उस दिन 10 सिल्वर है, 20 सिल्वर है वो महीने में, उनमें सेम डिवाइड पे आउट होता है। गोल्ड में 15%, रूबी को 10%, 7.5%, 7.5%, कितना हुआ 60% फंड। ये जो अपना फंड था उसमें से गया सिल्वर, कौन से, रैंक इनकम में। अब सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, रूबी हुआ, एमराल्ड हुआ, फिर डायमंड हुआ, लेकिन सबसे पहले आईडी क्या क्वालिफाई होता है, सिल्वर। वो महीने में मेरा पहले 2 पेयर कट गया ना, फिर मेरा सिल्वर, फिर 5 हो गया तो गोल्ड हो गया, ऐसा बढ़ते गया मेरा क्वालिफिकेशन। तो मान लो मेरा आईडी एमराल्ड है, एमराल्ड को 7.5% का पार्ट है, लेकिन उसको सिल्वर में भी आएगा, गोल्ड में भी 15 में उसका आईडी आएगा, 10 में भी आएगा, इसमें भी आएगा, है ना, सारे में 100% सब इसमें उसको प्लस प्लस होते जाएगा। इस लास्ट मंथ का एमराल्ड का आईडी 82,000 एमराल्ड का पे आउट है लास्ट मंथ का, ठीक। तो ये डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होता है, प्लस प्लस होता है। फिर भी हमारे पास कितना बचता है, 40%। थर्ड इनकम है हमारा लेवल इनकम, इसको सिंगल लेग भी बोलते हैं। कभी कभी बाइनरी में क्या होता है कि 1 लेग चल पड़ा, 1 लेग बन गिर गया, तो उसका क्या, तो उसको यहाँ से इनकम मिलेगा। जितना आपका स्पॉन्सर है वो हमारा डायरेक्ट होता है फर्स्ट लेवल, जितने हमारे खुद के स्पॉन्सर है वो हमारा हमेशा क्या होता है, फर्स्ट लेवल। उनके डायरेक्ट होता है सेकंड लेवल, उनके डायरेक्ट थर्ड लेवल, उनके डायरेक्ट फोर्थ लेवल। ट्री में 2 ही जगह लेफ्ट राइट की, लेफ्ट राइट की है सर, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इधर 5 डाल दिया, इधर 5 डाल दिया, तो मैं जब मेरा फर्स्ट लेवल दिखेगा वो जाएगा नीचे, लेकिन मेरा जब फर्स्ट लेवल दिखेगा तो ये दिखेगा, ये 5 रुपये 10 लोग मेरे फर्स्ट लोग डायरेक्ट, यस जनरेशन में दिखेगा, हाँ जनरेशन में दिखेगा वो, करेक्ट। तो 10 लेवल तक जितने भी लोग हैं मेरी टीम में, वो कितने भी हो सकते हैं, फिर 500, 5,000, 50, 100, 200, वो कितना भी हो सकता है, ठीक है। आपके 10 लेवल में जितना लोग रिवार्ड पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे, रिवार्ड पॉइंट इनकम, ये रैंक इनकम जितना लेंगे, हर एक आईडी के इनकम पे अपलाइन को 5% मिलेगा। कितना, 5%।
अब आपकी अगर टीम में 100 लोग रैंक इनकम ले रहे, 50 लोग रैंक इनकम ले रहे, तो हर इनकम पे 5% अपलाइन को जाता है। कितने? 10 लेवल तक 5%, यानी 50% ऑफ रैंक इनकम। रैंक इनकम कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है? 60%। उसका 50% लेवल में गया है अपलाइन को, 30%। 90% ये है डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो 5th पेयर का हमने पे आउट नहीं दिया था लोगों को, उसका 90% डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हर महीने के 1 तारीख को कैलकुलेशन होता है और 5 तारीख को आपके अकाउंट में जमा होता है, एवरी मंथ ऑफ 5th। ठीक है। ये दोनों भी इनकम जो है डिपेंड किस पे है? मैचिंग पे। हमको काम मैचिंग का ही करना है, इसके लिए कुछ अलग से काम करना नहीं है। 5th पेयर तो हर किसी का डिडक्ट होगा और 5th पेयर होगा तो उसके अगेंस्ट में लेवल भी आएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा इनकम। 4th इनकम है सर, आज एक 4th इनकम देख के ये लोग है ना, ये खाली अवार्ड रिवॉर्ड का इनकम देख के आ रहे हैं। अवार्ड रिवॉर्ड में मैंने जहाँ तक देखा है हमेशा आज तक, अवार्ड रिवॉर्ड में हमेशा होता है बिजनेस करने का आपको टाइम बाइंडिंग, कि आपको इतने समय में इतना करना है। करना तो है बट उसमें टाइमिंग बांध दिया आपका, वो हमने यहाँ पे हटा दिया, नो टाइम लिमिट। उसके बाद में हमेशा एक रैंक हो गई कि न्यू बिजनेस लाने पे बोला है, पहला कभी ऐड नहीं होता है हमारे इसमें, न्यू बिजनेस नहीं, हमारा एक्यूमुलेट चलता है, तो ये भी कंडीशन हटा दिया। ठीक है। तीसरा में हम अवार्ड रिवॉर्ड में दिखाते हैं कि यार आपको 10 करोड़ 20 करोड़ का अवार्ड रिवॉर्ड है, और उसके साथ में आपको लगा देते हैं कैपिंग। क्या लगा देते हैं? कैपिंग। 10 करोड़ तो मेरे को कम आपको अवार्ड देना है, लेकिन मैं रोज का कैपिंग लगा के बैठा हूँ 20,000 का, तो फिर कब कमाओगे आप 10 करोड़? ये कैपिंग सिस्टम हमने हटा दिया। और अवार्ड रिवॉर्ड जब भी क्वालिफाई हुआ है, अगर मैं इंटरनेशनल कंपनियों की बात करूं तो दे आर प्रॉपर डिलीवर्ड, वो प्रॉपर डिलीवर करते हैं अवार्ड रिवॉर्ड जो भी बंदा क्वालिफाई होता है। लेकिन इंडियन कंपनीज में हमेशा देखा है अवार्ड रिवॉर्ड जो है वो लीडर को लिटरली जैसा भीख मांग रहा था वैसे मांगना पड़ता है। कंपनी करते समय तो बड़े बड़े है, फिर रुको सर ये फंक्शन लेंगे, फलाना लेंगे, वहाँ देंगे, ये देंगे, साला वो परेशान होकर पिन ले लेगा, वो पैसे की प्रोडक्ट ले लेगा। ये सिचुएशन हमने आंखों से देखी। इसलिए अवार्ड रिवॉर्ड डिलीवर्ड का जो मेरा सिस्टम मैंने रखा है कि जिस दिन आपका अवार्ड हुआ क्वालिफाई, से इनके सीनियर पटेल सर कल उनके 2 आईडी, एक मिसेस का और उनका, तीसरा अवार्ड रिवॉर्ड क्वालिफाई हो गए परसों के दिन, कल उनको डिलीवर्ड हो गए। अवार्ड रिवॉर्ड डिलीवर्ड सिस्टम क्या है? नेक्स्ट डे आपका जो एक भी अवार्ड हो, 5,000 50,000 1 लाख 5 लाख, वो तुरंत डिलीवर्ड है नेक्स्ट डे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा नेक्स्ट डे अवार्ड डिलीवर्ड होता है। अवार्ड डिलीवर्ड 10 पेयर से शुरू होता है। जैसा यहाँ पे 10 पेयर किए तो हमने क्या किया, मैचिंग इनकम आ जाएगा। जिस दिन 10 पेयर हुआ 5,000 का पहला अवार्ड आया, 35 पेयर हुआ, उसमें 10 इंक्लूड है। 10 इंक्लूड है, तो ये सेकंड मैंने बोला था 12,500 का आ गया। 85 हुए 25,000 का आ गया। 185 हुआ 50,000 का आया। ऐसा 13 लेवल तक टोटल मारोगे तो 10 करोड़ का अवार्ड रिवॉर्ड डिज़ाइन करके रखा है विदाउट एनी कंडीशन। जिस दिन आपका अवार्ड रैंक हुआ उसके नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे डिलीवर्ड, नेक्स्ट डे। कुछ पैसे किसी को मांगना नहीं, कुछ नहीं, उसको भी पता नहीं कि सिर्फ आज पैसे का क्या है। और इसके लिए कोई टाइम बाइंडिंग नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, कभी भी करो। और बाइनरी जो है मैचिंग वाली, उसमें फ्लैश आउट है, कैसे? कैरी फॉरवर्ड। ये कैरी फॉरवर्ड कहाँ से रहेगा? 5,000 का प्लान है ना, ये है ना, इधर 500 का दूसरी बाइनरी दिया है ना आपको, ये सब लागू है। ये बाइनरी कैरी फॉरवर्ड है। 6 घंटे में पेयर मैच होंगी, वो 6 घंटे में, क्योंकि Carry forward नहीं है बिजनेस आएगा सब कैसे देंगे सर? एक बाइनरी 4 जगह हिट होती है। 17,000 का बिजनेस आएगा, 20,000 पे आउट निकलेगा, कहाँ से दूँ मैं? फोटो कहाँ से देंगे? कैरी फॉरवर्ड सिस्टम इसमें है। आपके आज अभी के सेशन में 10 आईडी लेफ्ट आ गए, 10 आईडी के राइट में आ गए, 5,000 तो होगा आपका, लेकिन अवार्ड भी क्वालिफाई होगा। वो कैरी फॉरवर्ड है, वो कभी भी आने दो, कोई टाइम बाइंडिंग नहीं उसका। ये 500 रुपये बाइनरी है,
8,500 को 500 रुपये बाइनरी कैरी फॉरवर्ड, लेकिन आपने अगर वो टाइमिंग में किया तो अलग से 5,000 आएगा, इसमें अलग से 5,000 आएगा, समझ। यहाँ पे पे आउट कैसे होता है, कोई भी कंपनी में एक कंपनी आईडी होता है, कंपनी आईडी होता है ना, कोई भी कंपनी सिस्टम में एक लीडर का, जैसा मेरे यहाँ पे हर स्टेट में एक कंपनी आईडी, महाराष्ट्र में भी एक कंपनी आईडी है, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, एवरीवेयर एक कंपनी आईडी है। उसको क्या होता है, कंपनी यहाँ पे वन साइड पूरा कैलकुलेशन देती है कंपनी की तरफ से, उसको वन साइड काम करना है। अब आपका आईडी आ गया यहाँ पे, आपने क्या किया, 2 डायरेक्ट कर लिया, यानी बिजनेस कितने का दिया आपने, 17,000 का, तो 5,000 किसका पे आउट गया, ये बंदे का, जिसने किया, आपको 5,000 देना है, प्लस ये बंदे को भी 5,000 जाता है, तो पे आउट कितना गया यहाँ से, बचा कितना, 7। 7,000 में से प्रोडक्ट है, जीएसटी है, फ्रेंचाइजी कमीशन है, टीडीएस है, अवार्ड है। 500 रुपये का जो प्लान है वो कैरी फॉरवर्ड है, मार्केट में जो प्लान चलता है ना 400-500 का, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे हमारे यहाँ आपको डेली बंदे एक्टिव दिखेंगे, जितने पे आउट जाते हैं ना रोज के 4 लाख 5 लाख, ये सब एक्टिव बंदे हैं। इसको पता है अगर मैं सो गया तो पे आउट भी सो गया, वो 50 बार ये देखेगा आईडी खोल के, आईडी आया कि किधर से, ऊपर से, नीचे से। क्या है ना, अभी शुरुआत में आप लोगों को आप करते हो, बट ऐसी कंडीशन आती है आपको पता ही नहीं आईडी किधर से गिर रहा है, तो आपको खाली वन साइड बिजनेस करना पड़ता है, हमको खाली वन साइड बिजनेस करना पड़ता है, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन है कि वो आईडी गिरते रहते हैं। अब पटेल सर का देख लो, रोज का 15,000 तो उनका है ही डेली का। तो ये डिपेंड है हम इसको किस तरह से इनकैश करते हैं, ये स्मार्ट वर्क है सर। आज आईडी लगा दिए फिर 10 दिन सो गए, देखेंगे यार करेंगे वाला काम नहीं है, ये एकदम एक्टिव लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं। सही, और वो टाइम टेबल के हिसाब से टाइम टेबल के हिसाब से, इसलिए बिजनेस एकदम हॉट होता है ना।